नमस्कार दोस्तों, बिजनेस में आपका स्वागत है। अभी हम पढ़ रहे हैं पार्ट 2। किसका ये? इकोनॉमी का। पीडीएस के संबंध में वर्ष 2000 में प्रकाशित लेखा परीक्षक नियंत्रक की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1992-93 से वर्ष 1998-99 में खाद्यान्न पर दिए जाने वाले अनुदान में वृद्धि हुई है, 2 गुने से अधिक। नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य उत्पादन से। भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं थे। चरण सिंह। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय 2014 के अनुसार ग्रामीण परिवारों में कृषि में विनियोजित ग्रामीण परिवारों का प्रतिशत कितना है? 57.8। एक रबी फसल है सरसों। विश्व में फल उत्पादक के रूप में भारत का स्थान कितना है? दूसरा। 2015-16 में सर्वाधिक आयात किया गया था मसूर का। पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है गेहूं की। भारतीय शाकभाजी अनुसंधान संस्थान स्थित है वाराणसी में। गंगा वाराणसी एक प्रजाति है आंवला की। राज 370 3077 एक प्रजाति है गेहूं की। पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे प्रचलित उर्वरक है कौन सा? उर्वरक है यूरिया। हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल है सनई। कृषि विस्तार का प्रशिक्षण प्रशिक्षण एवं भ्रमण प्रणाली अपनाने वाला प्रथम राज्य था राजस्थान। गेहूं की वह प्रजाति जो प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है शरबती सोनार। मालवीय चमत्कार एक प्रजाति है अरहर की। गेहूं एवं राई के बीच का संकर या क्रॉस है टिट्रिकल। C4 पौधा है मक्का। दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक तथा उपभोक्ता है भारत। सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में। विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा। एकमात्र चुकंदर से चीनी तैयार करता है यूक्रेन। मक्का उत्पादन में विश्व में द्वितीय स्थान पर है चीनी। कौन सा है? चीन। आम की किस्म दशहरी 10 नीलम के क्रॉस से विकसित की गई है आम्रपाली। बाहर एक प्रसिद्ध प्रजाति है अरहर की। भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। दलहनी फसलों में संतुलित खाद का अनुपात एनपीके है 1:2:2। पूसा बोल्ट प्रजाति है सरसों की। केले का अधिकतम उत्पादन होता है तमिलनाडु में। भारत में गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान लगभग कितना है? 33%। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक है केरल। विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादक देश है भारत। भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ 1985 में। निर्यात हेतु आम की पसंदीदा प्रजाति है अल्फांसो। कृषि का योगदान इस समय राष्ट्रीय जीडीपी में लगभग कितना है? 18%। एगमार्ट एक्ट भारत में लागू किया गया 1937 में। राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से संबंधित है निर्यात योग्य कृषि उत्पाद से। मूल्य जिस पर सरकार खाद्यान्न का क्रय करती है वो आपको उपार्जन मूल्य प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित द्वितीय हरित क्रांति में सम्मिलित नहीं है। कृषि में विदेश मुद्रा के सीधे निवेश को प्रोत्साहन। फसल बीमा एक अधिकार में है जनरल इंश्योरेंस कंपनी के अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती है मोटे अनाज तथा चावल। सहकारी इकाइयों की दशा में विकास की ऊंची दर प्राप्त हुई चीनी को। भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। भारत में जूट उद्योग प्रमुखतः केंद्रित है पश्चिम बंगाल में। स्वपरागित फसल में संकर उगाई जा रही है मटर में। एक खारिफ की फसल है सोयाबीन। देश में पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया जा रहा है काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु आवश्यक तत्व है कोबाल्ट। भारत में कृषि को समझा जाता है जीविकोपार्जन का साधन। विशेष कृषि उपज योजना का संबंध है कृषि पदार्थों के निर्यात के उछाल या थ्रस्ट से। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है कश्मीर। हरित क्रांति की सफलता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है उन्नत किस्म के बीज। भारत में 1516 में संकरे यानी कि चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार है नागालैंड में। गत 5 दशकों में भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान का प्रतिशत धीरे धीरे घटा है। कृषि उत्पादों की मांग पाई जाती है स्थायक स्थायक स्थायी तत्वहीन। जब कुल उत्पाद स्थिर होता है तो सीमांत उत्पादन होगा शून्य। सब्जी वाली फसलों के लिए उपयुक्त होता है अति अल्पकालीन बाजार। 1997-98 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय कृषि उत्पादन ने ऋणात्मक वृद्धि दर्शाई है 2.1%। तना रेशो का स्रोत नहीं होता कपास में। वर्ष 2012-13 के लिए सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन के लिए कृषि
कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश को वर्ष 2018-19 में तमिलनाडु एवं बिहार। मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य है केरल। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है कृषि लागत एवं मूल्य उद्योग। खाद्य उत्पादन में वृद्धि हरित क्रांति, दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति, मत्स्य पालन नीली क्रांति, उर्वरक भूरी क्रांति। गन्ना रेड राट, धान खैरा, अरहर भुट्टा विल्ट, आलू झुलसा लैट। एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति। एल के झा कराधान, वी जी क्यूरियन दुग्ध उत्पादन, मोरारजी देसाई बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण। भारत में निदेशित कोर उद्योगों में सम्मिलित नहीं किया जाता है। क्या नहीं किया जाता? सॉफ्टवेयर। गन्ने का प्रति एकड़ उच्चतर उत्पादन। गन्ने में शर्करा का अधिक होना एवं पेराई का अधिक लंबा मौसम में सहायक है। उत्तरी भारत से दक्षिण भारत में चीनी उद्योग के स्थानिक स्थानांतरण में। उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की संतुष्टि की आबिद हुसैन समिति ने। भारत के विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष था जीवी रामकृष्ण। औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना एवं संबंधित समस्याओं के निराकरण में सहायता करने के लिए समिति है। उद्योग बंधु अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। वैद्युत उद्योग लघु उद्योगों की समस्या नहीं है। हड़ताल तथा एवं तालाबंदी राष्ट्रीय नवीकरण फंड की स्थापना की गई थी औद्योगिक पुनर्संरचना एवं आधुनिकीकरण हेतु। एक त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। ग्रामीण उद्योग सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश आरंभ हुआ 1991 से 92 में। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई वह था 1948। भारत की वर्तमान औद्योगिक नीति अधिक उन्मुख है वैश्वीकरण की ओर। VIFR संबंधित है रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण से। 31 मार्च 2011 को पंजीकृत कारखानों की संख्या सर्वाधिक थी तमिलनाडु में। वर्ष 2006 में पारित अधिनियम के अनुसार सूक्ष्म उपक्रमों के लिए निवेश की सीमा है ₹10 लाख। भारत में उद्यमों हेतु लाइसेंसिंग प्रणाली का आधार था उद्योग अधिनियम 1991। भारत में औद्योगिक विकास हेतु संयुक्त क्षेत्र का विचार रखा गया 1956 की औद्योगिक नीति में। वर्ष 1991 की औद्योगिक नीति के अनुसार लाइसेंसिंग के अंतर्गत रखा गया था 18 उद्योगों को। भारत में मुक्त व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई। निर्यात उद्योग की प्रोन्नति के लिए स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी 1948 में। नवरत्न का विचार संबंधित है सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम। नवरत्न से सम्मिलित सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है MTNL। BIFR संबंधित है रुग्ण इकाइयों के पुनर्निर्माण एवं वित्तीयन से। विपणन संस्था है SAIL। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी जर्मनी के सहयोग से। भारतवर्ष में प्रथम बृहद स्तर इस्पात संयंत्र जमशेदपुर स्थित टिस्को। भारत में मुक्त व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई है निर्यात उद्योगों के विकास के लिए। विश्व स्तर पर सीमेंट उत्पादन 2010 में भारत का स्थान है दूसरा। एक तृतीय क्रियाकलाप है विपणन। 1903 में भारत की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई प्रतापपुर में। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है कानपुर में। भारत जैसे विकासशील देश के लिए लघु स्तरीय व कुटीर उद्योगों को मुख्यतः प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि वे अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं। सिडबी की स्थापना की गई है लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु। 1818 ईस्वी में पहला सूती वस्त्र कारखाना शुरू हुआ पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लॉस्टर में। विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य है कृषि निर्यात का संवर्धन। फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है सॉफ्टवेयर। भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ वह है कुटीर उद्योग। भारत में सबसे प्राचीन उद्योग है सूती वस्त्र। सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना है फूलपुर उत्तर प्रदेश में। कार्य समिति 1955, आदिल हुसैन समिति 1995, नायक समिति 1991, SS कोहली समिति 2000। भारत के घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक अंशदान रहता है सेवाएं। 1991 से प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश का सबसे बड़ा हिस्सा गया है सेवा क्षेत्र में। भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद GDP का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है सेवा क्षेत्र में। वर्ष 2001 से 2005 के मध्य निरंतर बढ़ी है। क्या बढ़ा है? सेवा यानी कि सर्विसेज। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है GDP में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता है। अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है सेवाओं का निर्यात। वर्ष 2006 से 2010 के मध्य सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर भारत में सर्वाधिक रही है संचार की। 2008 से 2009 में सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है दिल्ली में। 2009-2010 में सेवाओं की संख्या जो सेवा कर के दायरे में रही थी 114। वर्ष 2007-2008 तथा 2008-2009 में भारत के लिए सबसे बड़ी विदेशी मुद्रा अर्जक सेवा रही अनाज।
आ लिखा है ये तो खाली। ऑयल एक उपक्रम है जो संलग्न है तेल विपणन में। भारत की सरकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था है खनिज तथा धातु व्यापार निगम। तातीपाका आंध्र प्रदेश, कोयली गुजरात, नागीपट्टनम तमिलनाडु, नुमालीगढ़ क्या हो जाएगा असम। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत जल विद्युत एक आर्थिक अवस्था स्थापना नहीं है कोयले की खानें। विद्यमान राष्ट्रीय नीति का उद्देश्य नहीं है प्रति इकाई विद्युत की कीमत को कम करना। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने अगस्त 2008 अगस्त 8 अगस्त 2015 को एक तापीय विद्युत स्टेशन का शुभारंभ किया विंध्याचल उत्तर प्रदेश में। भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के वित्त का प्रमुख स्रोत है उपकर। यदि संपूर्ण जहाज किराए पर लिया जाता है तो जहाजी कंपनी जारी करती है चार्टर पार्टी। एशिया का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र 1965 में स्थापित हुआ था कांडला में। भारत में नगरीय क्षेत्रों में पीवीएल परिवारों की पहचान के लिए समिति गठित की गई थी हाशिम समिति। भारत में ग्रामीण वही प्रवास का महत्वपूर्ण कारक है बेरोजगारी। योजना आयोग के अनुमानों के अनुसार वर्ष 2011-12 में निर्धनता रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब लोगों की संख्या सबसे अधिक संख्या थी उत्तर प्रदेश में। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। भारत में गरीबी अनुमानों का आधार है परिवार का उपभोग व्यय। शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा से औसतन कम कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति का मानक भारतीय योजना आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है 2100 कैलोरी। भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है कैलोरी प्राप्ति से। मानवीय गरीबी सूचकांक विकसित किया गया 1997 में। भारत में गरीबी का स्तर निर्धारित होता है घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर। भारत में गरीबी के निर्धारण का आधार है उपभोग आंकड़ा। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है नर्क्स से। तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत आंकलित किया है 37.2। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या के अनुमान के नए मानक निर्धारित करने के लिए भारत सरकार ने एक समिति गठित की थी। इस समिति के अध्यक्ष थे सुरेश तेंदुलकर। भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है लक्कड़वाला समिति की संतुष्टियों के आधार पर। भारत में वह राज्य जिसमें सबसे अधिक शिक्षित बेरोजगारों का प्रतिशत है वह है केरल। 1994-2007 के दौरान भारत में संगठित क्षेत्र में रोजगार समृद्धि में गिरावट आई है। भारत में बेरोजगार मापन की वह विधि जो एनएसएसओ द्वारा प्रयोग में नहीं लाई जाती है चालू मासिक स्तर। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है कृषि स्तर में कृषि क्षेत्र में। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण 61वें दौर के आंकड़ों के अनुसार चालू प्रतिदिन स्थिति के आधार पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी 8%। गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या के न्यूनतम प्रतिशत अंकित है कहाँ पे है पंजाब में। अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है मध्य प्रदेश को। विश्व विकास रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में $2 प्रतिदिन से कम अर्जित करने वाली जनसंख्या के प्रतिशत 80%। असमानता घटाने का उपाय नहीं है अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है पेंशन तथा बीमा लाभ। आम आदमी बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता की रेखा से नीचे रहने वाले सभी भूमिहीन श्रमिकों को। विश्व बैंक से ऋण के रूप में सहायता से आईसीएआर द्वारा राष्ट्रीय कृषि अभिनव परिवर्तन परियोजना चलाई जा रही है। इसके घटक हैं 4। भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम आरंभ किया गया था 2011-12। हरियाली कार्यक्रम का संबंध है जल संचयन प्रबंधन के समर्थन से। राष्ट्रीय बागवानी मिशन एनएचएम से आच्छादित है उत्तर प्रदेश। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया था वर्ष 1998-99। कृषि आय बीमा योजना का प्रारंभ हुआ था 2003-2004 में। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का प्रारंभ हुआ था 1999 से 2000। मध्याह्न भोजन योजना हेतु प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था की जाती है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का उद्देश्य है इस योजना में निहित उपदान का भार कम हो सके। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से आच्छादित नहीं है मोटे अनाज। वर्ष 1995 में मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई थी प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रभावी हुआ अगस्त 2007 में। मिड डे मील योजना प्रारंभ हुई थी 1995 में। मध्याह्न भोजन योजना को प्रारंभ एवं व्यवस्थित नहीं करता है ठेकेदार
वित्तीय वर्ष के संघीय बजट में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को खरीफ फसल पर भी लागू किया गया। वर्ष 2005-2006 में ई-कॉमर्स योजना 1991 में उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पादों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आरंभ की गई जिनका पर्यावरणीय प्रभाव कम हानिकारक हो। उपभोक्ता उत्पादों में इस योजना के अंतर्गत अधिसूचित नहीं है। औषधियाँ एवं प्रतिजैविकी। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शिशु मृत्यु दर के संबंध में लक्षित है। वर्ष 2014 तक 30 प्रति 1000 जीवित जन्म। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को प्रारंभ करने का वर्ष था 2005। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया 10वीं पंचवर्षीय योजना में। केंद्र सरकार एवं स्थानीय समुदाय के स्वामित्व में है। स्वजल धारा योजना। निर्जल ग्राम पुरस्कार योजना का उद्देश्य स्वच्छता। सर्व शिक्षा अभियान 2001, साक्षर भारत मिशन 2009, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988, सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चे। यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करेगी। महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता पर विशेष ध्यान देना एवं 18 वर्ष आयु से अधिक की सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होगी। ये सभी कदम सकते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में जीवन की कठिन परिस्थितियों को प्राप्त महिलाओं की सहायता करने से संबंधित है। स्वाधार योजना। स्वाधार योजना है कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए सम्मिलित कार्यक्रम नहीं है। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। वर्ष में अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है सामान्य स्थिति बेरोजगारी। भारत निर्माण योजना की घोषणा जिस वर्ष के बजट में की गई थी वह था 2005-2006। भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है मनरेगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY को लागू किया गया था वर्ष 1999 में। श्रमेव जयते कार्यक्रम जुड़ा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से। भारत में शुरू की गई स्व अभिमान योजना संबंधित है ग्रामीण बैंकिंग से। स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी 2010 ईस्वी में। प्रधानमंत्री आवास योजना की समयावधि है 2015 से 22। आम आदमी बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले समस्त भूमिहीन श्रमिकों को। राजीव आवास योजना का लक्ष्य मलिन बस्ती मुक्त भारत। संगम योजना का उद्देश्य विकलांगों की सहायता। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता प्रोग्राम का उद्देश्य अति गरीबों हेतु वृद्धावस्था पेंशन। ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जैसा कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें, ये सभी देय हैं प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में सम्मिलित नहीं है लघु उद्योग। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है JRY। ग्रामीण विकास के लिए पायलट परियोजना का प्रारंभ किया गया वर्ष 1948 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई थी 1999 में। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत नहीं आता ग्रामीण उद्योग। JNNURM योजना संबंध नहीं है हेरिटेज क्षेत्रों का विकास। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना को प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य मूलभूत ग्रामीण आवश्यकताएं। JNNURM का संबंध है शहरी अधोसंरचना में सुधार से। 2005-2006 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण योजना का अंग नहीं है ग्रामीण स्वच्छता। UPA सरकार के भारत निर्माण कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है। सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक कार्यक्रम सभी क्षेत्रों में पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का है विजन 2020। ग्रामीण अवस्थापना क्षेत्रों में से केंद्रीय सरकार की भारत निर्माण योजना में आच्छादित नहीं है सफाई का प्रबंध। भारत निर्माण के अंतर्गत सम्मिलित है ग्रामीण आवास, ग्रामीण सड़कें एवं ग्रामीण विद्युतीकरण। सांसद स्थानीय विकास निधि योजना आरंभ की गई थी वर्ष 1993 में। भारत निर्माण का अंश नहीं है कृषि आधारित उद्योग। ऐसे कामगारों को जो बेरोजगार हो गए को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना उद्देश्य है। आश्रय बीमा योजना का 2013-14 में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत रोजगार में महिलाओं की भागीदारी थी 52.9%। स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार स्वरोजगार योजना का आरंभ हुआ अप्रैल 1999 में। कौशल विकास पहल क्रियाशील हुआ है अप्रैल 2010 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत एक वर्ष में जितने दिन के लिए रोजगार गारंटी दी गई है उनकी संख्या है 100 दिन। मनरेगा में वर्तमान में 150 दिन। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का प्रारंभ लागू किया गया था 200 जिलों में। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार की स्थापना वर्ष 1999। ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना, बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराना एवं ग्रामीण सामाजिक और आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ करना, ये सभी उद्देश्य हैं
जवाहर रोजगार योजना के स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ हुआ अप्रैल 1999 में। 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ की गई दीनदयाल अंत्योदय योजना संबंधित है ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास से भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने के लिए एक कार्यक्रम है आधार। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था वर्ष 1975 में। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की संकल्पना पर्यायवाची है अधोसंरचना विकास दृष्टिकोण की एक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं है। सामाजिक वानिकी विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज संबंधित है आर्थिक विकास से। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों में एक वर्ष में रोजगार सुनिश्चित करता है 100 दिनों का। ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु कार्यक्रम था IRDP ट्राइसेन और NINREP भारत निर्माण के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। ग्रामीण चिकित्सालय कृषि श्रमिकी सामाजिक सुरक्षा योजना 2001 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार 1999 स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना 2001 स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना 1999 रोजगार गारंटी योजना 1993 प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 स्वजलधारा योजना ग्रामीण जलापूर्ति हरियाली योजना वाटरशेड प्रबंधन स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना ग्रामीण स्वरोजगार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीण संपर्क एक सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम नहीं है। स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना बहुआयामी निर्धनता सूचांक में सम्मिलित होता है स्वास्थ्य शिक्षा एवं जीवन स्तर जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचांक PQLI विकसित किया गया मॉरिस द्वारा। भारत में सबसे बड़े 50 तरल स्टॉक को प्रदर्शित करने वाले सूचांक का अभिधान है निफ्टी सूचांक। मानव विकास सूचांक HDI सर्वप्रथम विकसित किया गया UNDP आर्थिक एवं जैविक उपयोगानुपात कहलाता है फसल सूचांक। मानव विकास सूचांक का एक हिस्सा नहीं है स्वास्थ्य एवं पोषण। मानव विकास की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक विकसित राज्य है केरल। संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम ने एक विषमता सूचांक विकसित किया है इससे सम्मिलित नहीं है रोजगार का स्तर। मानवीय विकास सूचांक का तत्व नहीं है शिशु मृत्यु दर HPI2 मानव निर्धनता सूचांक 2 में विचार किया जाता है सामाजिक अपवर्जन पर। औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचांक का आधार वर्ष है 2010-2011। भारत में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार उपभोक्ता मूल्य सूचांक। थोक मूल्य सूचांक के मापन में सबसे अधिक भार दिया जाता है विनिर्मित उत्पाद पर। अक्टूबर 2009 में एक निर्णय लिया गया है कि थोक मूल्य सूचांक का आधार वर्ष 1993-94 से हटाकर कर दिया जाए वर्ष 2004-2005 वर्तमान में 2011-12। UNDP का बहुआयामी निर्धनता सूचांक बना है 10 प्रगतियों इंडिकेटर से। मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसरित करता है संसाधनों का समुचित प्रयोग उत्पादकता में वृद्धि एवं कुशलता में विकास। BSE सेंसेक्स शेयर बाजार में उतार चढ़ाव मापने का एक सूचांक है। इस सूचांक में जितनी कंपनियों को सम्मिलित किया जाता है उनकी संख्या है कितनी है 30। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन है प्रति व्यक्ति आय लिंग अनुपात। स्विस बैंकिंग समूह क्रेडिट स्विस द्वारा हाल ही में जारी ग्लोबल वेल्थ डाटा बुक 2014 के अनुसार वर्तमान में भारत के 10% धनी लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का नियंत्रण 75% है। शुद्ध निर्यात का बराबर होता है निर्यात व आयात। व्यापार की मात्रा को घटाता है आयात कर। आयात कर साख पत्र दिया जाता है एक आयातकर्ता द्वारा। आयात की प्रक्रिया आरंभ होती है इंडेंट से। भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है OECD देशों के साथ। 2018-19 में भारत में आयात के सबसे बड़े मध्य हैं पेट्रोलियम पदार्थ 22.19%, स्वर्ण 6.40%, मोती मूल्यवान अर्धमूल्यवान पत्थर 5.27, पेट्रोलियम उत्पाद 5.23%। भारत का आयात का सबसे बड़ा भाग मूल्य में प्राप्त होता है चीन से। भारत का 50% से अधिक आयात आता है एशियाई देशों से। पिछले कुछ वर्षों से भारत की आयातों की सूची में सबसे अधिक स्थान ले रखा है पेट्रोल और पेट्रोल निर्मित उत्पाद। विदेशी व्यापार शेष में भारत का चालू खाते पर व्यापार अधिक है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ। भारत में वर्तमान में मूल्य की दृष्टि से भारतीय आयात का सर्वाधिक मूल्य महत्वपूर्ण मद है पेट्रोल और पेट्रोल पदार्थ। भारत से चमड़े का अधिकतम आयात करने वाला देश है जर्मनी। वर्ष 18-19 में भारतीय आयात में सर्वाधिक हिस्सा था चीन 13.68%,
यूएसए 6.52%, यूएई 5.79%। 2009-10 में भारत के आयातों का सबसे बड़ा क्षेत्र था एशिया और आसियान। भारत की मुख्य आयात में हाल के वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण मद रही है पेट्रोल एवं खाद्य तेल। साख पत्र उत्पन्न प्रस्तुत किया जाता है एक आयातकर्ता द्वारा। भारतीय कपड़े का सबसे बड़ा आयातक देश है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। भारत में सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता है दालें। वर्ष 2004-5 में भारत के निर्यात में सर्वाधिक हिस्सा था विनिर्मित वस्तुएं। भारतीय निर्यात में वृद्धि का प्रतिशत सबसे अधिक था 2004-2005 में। भारतीय निर्यात की परंपरागत वस्तु है जूट उत्पाद। ईसीजी संबंधित है निर्यात वित्तीय एवं बीमा से। भारत के निर्यात की सबसे बड़ी मद है पेट्रोलियम उत्पाद 14.10%, मोती मूल्यवान अर्धमूल्यवान पत्थर 7.87%, ड्रग फॉर्मुलेशन जैविक पदार्थ 4.36। भारत के निर्यात का सबसे बड़ा भाग मूल्य में भेजा जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, चीन और हांगकांग। अदृश्य निर्यात का अर्थ है सेवाओं का निर्यात। आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को जाना जाता है सीमा कर और शुल्क। भारत में निर्यात व्यापार के जोखिम का बीमा करती है निर्यात साख एवं गारंटी निगम। भारत के निर्यात व्यापार में सबसे बड़ा प्रतिशत हिस्सा है हीरे जवाहरात तथा आभूषणों का। भारत में कुल निर्यातों से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का अंश है 15%। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम प्रभावी हुआ 2006 में। विशेष आर्थिक जोन अधिनियम लोकसभा द्वारा पारित किया गया वर्ष 2005 में। वर्तमान में विश्व व्यापार में भारत का अधिभाग है लगभग 1%। विशिष्ट आर्थिक मेखला नहीं है चेन्नई में। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज नीति घोषित की गई अप्रैल 2000 में। सेज विशेष आर्थिक क्षेत्र का उद्देश्य निर्यात में वृद्धि विदेशी मुद्रा अर्जित करना एवं भुगतान संतुलन धनात्मक करना। सुपर 301 संबंधित है मुक्त व्यापार में अवरोध से। यह अमेरिकी व्यापार कानून की वह धारा है जो उसे अपने आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देती है। सुपर 301 सुपर बाजार होता है एक उच्च गुणवत्ता एवं बहुमूल्य वस्तुओं के विकास का संगठन। भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई निर्यात उद्योग के संवर्धन के लिए। एंट्री पार्ट व्यापार से तात्पर्य है निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं। फेमा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को अंतिम रूप से लागू किया गया वर्ष 2002 में। भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है यूएसए। भारत के कुल व्यापार में चीन का अंश धीरे धीरे बढ़ रहा है। वर्ष 2011-12 में भारत का भारी व्यापार था 1,01,000 करोड़ से अधिक। वाणिज्य विभाग की दीर्घकालीन दृष्टि में भारत को विश्व व्यापार में एक मुख्य प्रतिभागी बनना है वर्ष 2020 तक। क्रेता का बाजार कहलाता है जहां मांग से पूर्ति अधिक होती है। वर्ष 2009-2010 में भारत के निर्यातों में सबसे ज्यादा हिस्सा था यूएई का। जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव होता है आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते। नई विदेश व्यापार नीति का उद्देश्य विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी को वर्ष 2009 तक करने का है 1.50%। भारत सरकार की नई विदेश व्यापार नीति की समयावधि है 2004-2009। निजी क्षेत्र का प्रथम निर्यात प्रक्रिया क्षेत्र स्थापित किया गया सूरत में। वाणिज्य विभाग की दीर्घकालीन दृष्टि भारत को विश्व के व्यापार का मुख्य खिलाड़ी बनाना है वर्ष 2020 तक। भारतीय पेटेंट कानून लागू हुआ वर्ष 1972 में। एक देश के निवासीकरण एवं शेष विश्व के बीच आर्थिक कार्य का पूरा ब्यौरा परिभाषित किया जाता है भुगतान संतुलन के रूप में। भुगतान संतुलन में निहित होता है दृश्य व्यापार अदृश्य व्यापार और ऋण। भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग किया जाता है आयात एवं निर्यात के संबंध में। भारत में भुगतान संतुलन के चालू खाते में सम्मिलित नहीं किया जाता है अनिवासी भारतीय की शुद्ध जमा। भारत का कुल माल व्यापार का प्रतिशत जीडीपी 2004-2005 में प्रतिशत से बढ़ाकर 2012-2013 में हो गया है 45.6%। हाल के वर्षों में भारत को अधिक विदेशी पूंजी आकर्षित करने में सफलता मिली है जीवन बीमा व्यवसाय बैंकिंग और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में। जनवरी 1991 से मार्च 2004 की अवधि में भारत में आने वाले विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश था मॉरिशस। भारत में अंश पूंजी में निवेश हेतु विदेशी पूंजी का अंतर्प्रवाह सबसे अधिक होता है मॉरिशस से। वर्ष 2007-8 में भारत में प्रत्यक्ष विदेश पूंजी निवेश का सबसे अधिक प्रभाव हुआ सेवाओं में। भारतीय बाजार में विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए जो अवसर मिले हुए हैं वह निम्न क्षेत्रों में है पर्यटन चिकित्सा संरक्षण परिधान एवं चमड़े का सामान। गत दशक में भारत में सबसे अधिक सीधा विदेशी निवेश आकर्षित किया है सेवा क्षेत्र। भारत में संचयी एफडीआई अंतर्प्रवाह में सर्वाधिक हिस्सा है मॉरिशस का। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सर्वाधिक हिस्सा है विदेशी मुद्रा का। भारत सरकार के वर्ष 2001 से 2001 में
विनिवेश के ₹10,000 करोड़ के लक्ष्य के विपरीत वसूली गई धनराशि थी 1,829 करोड़। सितंबर 2019 के अंत तक भारत का विदेशी ऋण था 557.52 मिलियन अमेरिकी डॉलर। भारत सरकार ने FERA फेरा को प्रतिस्थापित किया। फेमा से भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना है। वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण की नीति को। जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का आरंभ हुआ 1994 में। उरुग्वे दौर संबंधित है। WTO स्थापना के वर्ष के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में है। LIC 1956, UTN 1963, IDBI 1964, सेबी 1988। भारत, ब्राजील, चीन और अन्य विकासशील देशों द्वारा विश्व व्यापार संगठन में भविष्य में बातचीत करने के लिए बनाए गए समूह को कहा जाता है G77। G8 राष्ट्रों के समूह में सम्मिलित है ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी और इटली। भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना 1945 में। विश्व व्यापार संगठन जिसका अंग है वह है गैट सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक्स एंड ट्रेड तात्पर्य है गैट का। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है जेनेवा में। हाल ही में 164वें सदस्य के रूप में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ है अफगानिस्तान। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्थित है जेनेवा में। डंकल का नाम संबंधित है गेट से। आर्थर डंकल का नाम संबंधित है गेट से। विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत कृषि पर समझौते के मुख्य 3 स्तंभों से सम्मिलित नहीं है। डंपिंग रोधी व प्रतिपूरक चुननियां का पाठ का संबंध है ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता व मूल्यांकन से। कापार्डकर एक स्वतंत्र संस्था है जो कार्य करती है ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन। इराडा नियमन करती है बीमा कंपनियों का। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार का अर्थ है पत्र स्वर्ण। एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट एफ्टा का सदस्य नहीं है। म्यांमार विदेश व्यापार का संवर्धन करता है ECGC, MMTC और STC। सेवा मुक्त होने वाले कर्मचारियों की पेंशन का प्रावधान करने हेतु किया गया था राष्ट्रीय नवीनीकरण फंड का गठन। भारत सरकार ने कीमत स्तरीकरण कोष की स्थापना का निर्णय लिया है आलू और प्याज के उत्पादकों के लिए। विदेशी नियम शामिल होते हैं भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के द्वारा। G15 क्या है? संसार के विकासशील देशों की एक संस्था। यूरोस राष्ट्रीय मुद्रा है यूरोपीय संघ के केवल 19 राज्यों की। निर्यातकों की विभिन्न जोखिम हेतु बीमा प्रदान करता है एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन। बाह्य ऋण के आकार और घटकों के आधार पर विश्व बैंक ने भारत का वर्गीकरण किया है औसत दर्जे के ऋणी देश के रूप में। वर्ष 2008-9 में भारत के व्यापार आयात और निर्यात में सबसे बड़ा भागीदार है एशिया एवं एशियान। भारतीय पूंजी बाजार में घोटालों की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु भारत सरकार ने नियामक शक्ति प्रदान की है। सेबी को निर्यात, वित्तीयन एवं बीमा से संबंधित कार्य करती है ECGC। अपनी आय का लाभ लघु विनियोजकों को प्रदान कराना, धन को इस प्रकार सुनियोजित कराना जिसमें औद्योगिक विकास का संवर्धन हो एवं लोगों की बचत को एकत्र करना, ये सभी कार्य हैं भारतीय यूनिट ट्रस्ट के। भारत में पर्यटन एवं होटल उद्योग का विकास कार्य ITDC का संयुक्त राष्ट्र ने सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया है 2015 तक। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का सदस्य नहीं है कंबोडिया। ट्रिप्स समझौते में संरक्षण प्रदान करने के लिए सम्मिलित नहीं किया गया है पौधा उत्पादन का। भारत में राज्यों के अवस्थापना सुधार के लिए ऋण एवं अनुदान दिए गए हैं विश्व बैंक द्वारा। IIVR वाराणसी, IIPR कानपुर, IISR लखनऊ, IIHR बेंगलुरु। DRR हैदराबाद, DWR करनाल, DMR नई दिल्ली, DPR कानपुर, CSSRI करनाल, CTCRI त्रिवेंद्रम, IRRI मनीला, CAZRI जोधपुर। भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है नीति आयोग। भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में सही कथन है लगान का विनियमन, अवधि की सुरक्षा एवं पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा। अभिलेख विजन 2020 फॉर इंडिया संबंधित है आर्थिक विकास से। भारत की विकास दर सर्वाधिक हुई थी 11वीं पंचवर्षीय योजना में। जब जनसंख्या की प्रकृति जिसमें नमूने लिए जाते हैं सामान्य नहीं कही जाती, आंकड़े विश्लेषित किए जा सकते हैं नॉन पैरामीट्रिक संख्यायिकी द्वारा। व्यापार संबंधी बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के विषय हैं व्यापार मार्का, औद्योगिक प्रारूप एवं भौगोलिक संकेत।
ऑयल की कीमतों में वृद्धि, आर्थिक विकास पर असमंजस, विदेशी मुद्रा की निकासी एवं संविदा सरकार की समस्याएं मुख्य चुनौतियां। भारत में उठते हुए बाजार के लिए गोलवाला समिति की संतुष्टि के फलस्वरूप स्थापना हुई। भारतीय स्टेट बैंक की भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है कृषि की प्रधानता, न्यून प्रति व्यक्ति आय एवं बृहत बेरोजगारी। भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़े देशों की तीसरी अर्थव्यवस्था बन रही है। क्रय शक्ति समतुल्यता की माप के अनुसार शीर्ष देश है यूएसए, चीन, भारत, जापान। केलकर समिति ने जिस स्तर तक वार्षिक आय को व्यक्तिक आयकर से मुक्त रखने की संतुष्टि की है वह है 2.5 लाख तक। रघुराम राजन कमेटी संबंधित है आर्थिक क्षेत्र में सुधार से। आबिद हुसैन समिति का संबंध था लघु एवं मध्यम उद्योग से। कंपनी अधिनियम में परिवर्तन के सुझाव हेतु गठन किया गया है जे जे ईरानी समिति का। हाल में वस्तुओं की थोक कीमत सूचकांक श्रेणी को संशोधित करने हेतु कार्यकारी समूह का अध्यक्ष बनाया गया है अभिजीत सिंह को। जिस कमेटी ने कर सुधारों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसे जाना जाता है केलकर समिति के नाम से। 2011 में सूक्ष्म एवं वित्त संस्थान माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन स्थापित किए गए मालेगांव समिति की सिफारिश पर। पैन के प्रारंभ में 5 अंग्रेजी के अक्षर होते हैं जैसे AFZP के 7190 के। इसमें पी दर्शाता है व्यक्तिगत। जनवरी 2005 में फाइनेंशियल इंक्लूजन पर बनाई गई समिति का अध्यक्ष था सी रंगराजन। 10वें वित्त आयोग के अनुसार करों के विभाजन हेतु कोष में राज्यों का हिस्सा होगा 29%। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे विजय केलकर। बंधुआ मजदूर अनुमूलन अधिनियम संसद में ने पारित किया था सन 1976 ईस्वी में। भारत का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में व्यवस्था नहीं है समाज के कमजोर वर्गों के लिए वस्तुओं और सेवाओं की दरों में छूट। वर्ष 2000 और 2001 के लिए उत्तर प्रदेश की वार्षिक योजना का प्रावधान किया गया है 11,400 करोड़ का। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना की गई वर्ष 1982 में। भारत में भविष्य निधि है संविदा आधारित बचत। मॉर्गन स्टैनले ने भारत की गणना वर्ष 1998 में अति उभरते हुए बाजारों में की है तभी से उसे स्थान दिया है द्वितीय। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना हुई वर्ष 1996 में। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है अभिदत्त पूंजी पर। राष्ट्रीय आयोजन समिति 1938 के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। भारतीय कृषि का इतिहास लिखा MS रंधावा ने। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय JVP AU पंतनगर। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी वर्ष 1960 में। व्यावसायिक संपत्तियों के न्यायशीता सिद्धांत का प्रतिपादन किया महात्मा गांधी ने। आर्थिक सुधारों के लिए द्वितीय प्रजनन जनरेशन में सरकार द्वारा चिन्हित किए गए हैं का भाग नहीं है। न्यायिक प्रणाली में सुधार इसका भाग नहीं है। विश्व की 3 अर्थव्यवस्थाएं हैं अमेरिका, चीन और जापान। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखली करने इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने। भारत में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड कार्य कर रहा है विदेश मंत्रालय के साथ समृद्ध होकर। भारत में गोल्ड हैंड शेक योजना संबंधित है स्वैच्छिक सेवानिवृत्त से। स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र उसे कहते हैं जहां उद्योग उत्पादन शुल्क से मुक्त है तथा वे निर्यात के लिए उत्पादन करते हैं। असमानता घटाने का उपाय नहीं है अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। प्रारंभिक शिक्षा कोष PSK की स्थापना वर्ष 2005 में की गई थी केंद्र द्वारा लगाए गए शिक्षा उपकर हेतु। भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है प्राकृतिक संसाधनों की कमी। भारत में प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन प्रतिस्पर्धा आयोग अधिनियम 2002 के अंतर्गत किया गया है 14 अक्टूबर 2003 में। राष्ट्रीय नवीकरण कोष की स्थापना का लक्ष्य है श्रम का पुनः प्रशिक्षण। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का संबंध है टेलीकॉम कंपनियों के देयताओं के समायोजन से। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई वर्ष 1965 में। विकास का भारतीय मॉडल सुरक्षा करता है व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों की। सार्वजनिक वस्तुओं की कीमत निर्धारण हेतु छाया कीमतों की अवधारणा को प्रतिपादित किया था जे टिनबर्गिन ने। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट लागू किया गया 1977 में। भारतीय हीरा संस्थान स्थापित है सूरत में। राष्ट्रीय दूध विकास परिषद स्थापित है आनंद में। वर्ष 2019 में विश्व के 189 देशों में मानव विकास सूचांक में भारत का स्थान था 129वां। भारत और अमेरिका के मध्य विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम FATCA क्रियाशील हुआ है 30 सितंबर 2015 से। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अंशदान नहीं देता है निजी धन उधार देने का प्रचलन। भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है बहुआयामी गरीबी सूचांक। मानव विकास मंत्रालय द्वारा जिस नई सब्सिडी सहित केंद्रीय ऋण योजना को अंतिम रूप दिया गया है
उसके अनुसार माता पिता की वार्षिक आय की सीमा ऋण स्थगन अवधि के दौरान पूर्ण सब्सिडी पाने हेतु निर्धारित की गई है। 4.5 लाख से कम। भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है फ्लिपकार्ट। बाजार एक आर्थिक प्रवृत्ति है जो रुझान पैदा करती है उपभोक्तावाद की ओर। हाल में यूनिट स्कीम 1964 चर्चा का विषय रही क्योंकि इसका शुद्ध मूल्य शेयर बाजार में लंबी मंदी के कारण काफी कम हो गया। मंडल आयोग जिसके प्रस्तावों के अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया है को गठित करने वाले थे मोरारजी देसाई। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें तो जोड़ती है वे हैं मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी। भारत में मुद्रास्फीति की प्राक्कलन का सबसे प्रचलित माप है थोक मूल्य सूचकांक। नई WPI श्रृंखला का प्रारंभ हुआ 14 सितंबर 2010 को। भारत में मुद्रास्फीति मापने का सबसे लोकप्रिय माप थोक मूल्य सूचकांक। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु प्रयोग किया जाता है। औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक। राघवन समिति प्रतियोगिता नीति और कानून। नरेश चंद्र समिति निजी कंपनियों का नियमन। तारापुर समिति पूंजी खाते में परिवर्तनीयता। माशेलकर समिति नकली दवाएं। एकल व्यापारी असीमित दायित्व समिति साझेदारी संविधात्मक संबंध सहकारिताएं कमजोर वर्गों की उन्नति सार्वजनिक कंपनी जोखिम उठाने वालों की बड़ी संख्या। फिर आ जाता नवा NP के सालवे 10वां KC पंत 11वां AM खुसरो 12वां C रंगराजन। OGFOB विदेशी व्यापार SJRYTR ये लघु रूप है सब। इसका संबंध है क्षेत्र रोजगार से। WPI CIP का सूचांक होते हैं ये। CRR SLR बैंकिंग से संबंध है इसका। आर्थिक विकास संरचनात्मक परिवर्तन आर्थिक वृद्धि संकल घरेलू उत्पाद संपोषित विकास पर्यावरण जीवन की गुणवत्ता स्वास्थ्य। और इसी के साथ इकोनॉमी का पार्ट 2 हो जाता है हमारा कंप्लीट।